शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रिमांड के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आखिर क्या वजह रही है इस्तीफे की और इनकी जगह अब कौन संभालेगा इनका प्रभार, देखिए इस रिपोर्ट में। मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के केस में मंगलवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आप नहीं आ सकते, पहले हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट का फैसला आने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे 3 पन्नों के इस इस्तीफे में उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने आगे लिखा कि जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी। इस तस्वीर के नीचे उन्होंने एक वाक्य लिखा था, अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण पूजा है। उन्होंने लिखा, मेरे माता पिता द्वारा किए गए ऐसे लालन पालन की बदौलत आज ईमानदारी और निष्ठा मेरे संस्कार में है। दुनिया की कोई ताकत न मुझसे बेईमानी करा सकती है और न ही काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। मैं खुद भी चाहकर ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करने के बाद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे आरोप झूठ हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से और ज्यादा कुछ नहीं है। सिसोदिया ने आगे कहा है कि मेरे खिलाफ इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, वक्त के साथ उनकी सच्चाई सामने आएगी। ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे थे। लेकिन अब जबकि उन्होंने साजिश करते हुए मुझे जेल में ही डाल दिया है, तो मेरी इच्छा है कि अब मैं मंत्री पद पर ना रहूं। इस पत्र के जरिए मैं अपना त्यागपत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करें। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ही यह तय हो गया था कि उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन भी इस्तीफा दे देंगे। वहीं इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने बिना देरी दोनों मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी विधायक राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को सौंप दी। फिलहाल नए मंत्रियों की नियुक्ति तक दोनों नेताओं के पास ये विभाग रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, शक्ति, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, विजिलेंस, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज विभाग सौंपा है। सिसोदिया और जैन ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए फिलहाल समय लग सकता है। दरअसल दोनों के इस्तीफे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिए हैं। अब ये इस्तीफे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजे जाएंगे, जिसे एलजी और गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की फाइल एलजी से सीएम तक वापस आएगी और तब जाकर इस्तीफा स्वीकार करने का आधिकारिक ऐलान होगा। बहरहाल देखना होगा कि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया जब हाई कोर्ट का रुख करते हैं, तब इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।